जानवरों की भांत पेट भरते रहे, मर के चले गए, तो फिर ऐसे अच्छा तो जानवर है। लोगों अमन कारो कारो, राम नाम दीपक से कर लो उजियारो, राम नाम दीपक से कर लो उजियारो। देखो भैया, खुद भी जियो और सबको जियन दो, खुद भी जियो, आराम से तुम भी जियो और दूसरे को भी जियन दो भैया। खुद भी जियन दो, खुद भी जियो और सबको जियन दो। फालतू के झगड़ा ना मन में विचारो, फालतू के झगड़ा ना मन में विचारो, राम नाम दीपक से कर लो उजियारो, श्याम नाम दीपक से कर लो उजियारो। नाम दीपक से कर लो उजियारो। परीक्षित महाराज, क्योंकि मरने के बाद हिसाब किताब धन दौलत का नहीं होगा, सबका सब यहीं रह जाएगा। मरने के बाद में महाराज यदि अच्छे काम किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो लोग बरसों याद रखेंगे, और कर्म अगर अच्छे नहीं है तो लोग कहेंगे भैया सही रहो जो सारो मर गो, अच्छो बहु अत नहीं राखी। हाँ, इसलिए सदैव अच्छे कार्य करें, मरने के बाद लोग याद रखें, तो जीवन है, वरना कोई इस जीवन का मूल्य नहीं है। सल्फाक्स की टेबल लेके खा के मर जाना अच्छा है, यदि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। आए ताली बजाकर एक छोटा सा कीर्तन, इसके बाद में आगे भगवान की हम चर्चाएं श्रवण करें। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम।
आए परीक्षित जी कथा प्रसंग की ओर। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सावधान करते हैं, राजन देखो महाराज, परीक्षित जी ने अपमान किया था एक संत का, लोमस ऋषि का अपमान किया, संत का श्राप दिया। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि वो भी संत का अपमान किया, संत ने श्राप दिया, संत ने सूचना दी कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा। और अब संत ही सुखदेव जी को उपाय बतलाते हैं परीक्षित जी को, और संत सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। हमारे जीवन में संत का होना बहुत जरूरी है महाराज। संत का होना अति आवश्यक है। लेकिन हम लोग हर चीज मानते हैं, लेकिन अपने पुराणों की बात नहीं मानते हैं, शास्त्रों की बात नहीं मानना चाहते हैं, डुकरिया पुराण की बातें मानेंगे। देखो रामचरितमानस में स्वयं कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि प्रथम भक्ति और संतनी कर संगा, दूसर रटी मम कथा प्रसंगा। स्वामी तुलसीदास जी प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रटी मन कथा प्रसंगा। सिया राम जय संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों की संगति। आखिरकार क्यों कहा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इस चौपाई को हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए कहा ये बताओ परीक्षित जी, हमने या आपने भगवान को देखा है साक्षात? न मैंने देखा है और न आपने देखा होगा कि सामने भगवान खड़े हों, नहीं देखा। अच्छा देखा नहीं तो जानते कैसे हम कि भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे, राम जी धनुष्मान रखते थे, कैसे जानते? मैंने सुना है, या तो वक्ताओं के मुख से या किसी संत के या किसी बड़े ने हमें बताया कि ऐसे हैं राम जी, तो हम जानते हैं। परीक्षित जी, अच्छा जिसके मुख से सुना होगा उसने कहीं पढ़ा होगा, और जहां पढ़ा होगा तो कुरान में तो पढ़ा नहीं होगा, ईसाइयों की बाइबल में तो पढ़ा नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहिब में पंजाबी उनके तो पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा तो पुराणों में ही होगा उन्होंने रामकृष्ण के बारे में। अच्छा पुराणों में लिखा है हमारे कृष्ण कैसे, हमारे राम कैसे थे। पुराण लिखे किसने हैं? संतों ने। ये पुराण ना होते तो शायद हम लोग नहीं जानते भगवान के बारे में, क्योंकि साक्षात देखा नहीं है। पुराण लिखे संतों ने, संत को बताने, भगवान को बताने वाले संत हैं।
भगवान को बताने वाले संत हैं। इसलिए भगवान कहते कि मोते अधिक संत कर लेखा, हमसे भी ज्यादा सम्मान संतों का करो, क्योंकि यदि संत नहीं होते तो हम भी नहीं होते, हमें बताने वाले संत हैं। जैसे आपके बगल में अमेरिका के राष्ट्रपति बैठे हों और हम नहीं जानते हैं कि ये कौन है, हमारे लिए तो भैया कोई पूछेगा तो यही कहेंगे जैसे कल पप्पू बैठे थे वैसे आज ये बैठे, लेकिन कोई बता दे कि अमेरिका के राष्ट्रपति तो समझ जाएंगे। इसलिए भगवान कहते मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान कहते हैं हमसे भी ज्यादा सम्मान संतों का करो। हमारे ब्रज के एक संत हैं जो हमारे कानपुर के रहने वाले हैं, हमारे गांव के 2-2.5 किलोमीटर दूर उनका गांव है। खैर अब तो वृंदावन में रहते पूज्यपाद प्रेमानंद महाराज सदगुरुदेव भगवान। तो भक्त उनके दर्शन करने जाते, परीक्षित जी उनकी नहीं है, 2-2.5 बजे निकलते हैं, काफी भीड़ होती है। अब तो काफी भीड़ होने लगी, 2-3 दिन से निकले भी नहीं है, स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा है, लेकिन इतनी भीड़ हो जाती महाराज 2-2.5 बजे लोग इतने आ जाते हैं। पूरी परिक्रमा मार्ग में 10,000 की भीड़ हो जाती है। कुछ लोग कहते बताओ ये संत हैं, कुछ उन पे भी उंगली उठाते हैं कि स्वयं को पूजवा रहे हैं, स्वयं पूजे जा रहे हैं। अरे भगवान जब स्वयं कहते कि मोते अधिक संत कर लेखा, तो आजकल का ये मूर्ख मानो संतों पर उंगली उठाता है। भगवान कहते हैं हमसे भी ज्यादा सम्मान संतों का करो, क्योंकि हमें बताने वाले संत हैं। संतों का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब क्या करें, यहाँ डाउट भी हो जाता है। जब संतों का नाम आता, आसाराम राम रहीम जैसे संतों का नाम आए, तो थोड़ा लोग संकोच में पड़ जाते हैं कि इन्हें कैसे गुरु बनाए, चक्कर में पड़ जाते, भ्रमित हो जाता है। हमारे सनातन में यही तो सबसे बड़ी त्रुटियां पैदा हो रही हैं, यही तो सबसे बड़ी विडंबनाएं पैदा हो रही हैं कि हिंदू सनातन को मानने वाले अपने धर्म पे भी शक करने लगे, शंकाएं हो जाती। कई बार देखा होगा आपने, और ये परीक्षित ने प्रश्न किया है सोनकादि कृष्ण सूत जी से, महाराज कभी कभी हम मंदिर जाते हैं तो हमारा मन भ्रमित हो जाता है, भगवान पे भी शंका हो जाती है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है महाराज। काफी लोग तो इसी पे मजाक बनाते, बोले 33 करोड़ देवी देवता है, बताओ हिंदू धर्म 33 करोड़। सोनकादि कृष्ण का महाराज 33 करोड़ देवी देवता हैं, मंदिर में जाते हैं, बोले शंका हो जाती। कैसे शंका? अब एक माता जी खीर बना के ले गई मंदिर में, विचार करना, और उन्होंने मंदिर में, भोले बाबा का मंदिर, उन्हें खीर खिलाई। अब आजकल तो महाराज मंदिर में एक मूर्ति तो हो ही नहीं सकती, पूरे मंदिर में कहाँ 10-15 मूर्ति रखी हो, कहीं ईंटें रखी, कहीं पत्थर रख देते हैं। अब महाराज माता जी ने खीर चढ़ानी शुरू की, सब जगह चढ़ा दी, खीर पूरी खत्म हो गई, गणेश जी रह गए। गणेश जी की मूर्ति खिलाने को रह गई माता जी। अब माता जी बेचारी घर की ओर चली तो मन में सोच रही है कि बताओ सबको मैंने प्रसाद पवाया, गणेश जी रह गए। तो उन्हें दुख हो रहा, भ्रम हो रहा कि अब बताओ वो पता नहीं बुरा माने, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो छूट गए, मैं उन्हें प्रसाद नहीं चढ़ा पाई। तो मन भ्रमित हो जाता कभी कभार मंदिर में। कभी कभी महाराज हम जाते हैं, अभी कथा चल रही थी दाऊ जी के पास, तो वहां पे गए, दाऊ जी बलदेव मंदिर, तो वहां पर गए महाराज। अब पंडा लोग वहां भी, ये तो हर जगह लूटपाट चलती है, आडंबर तो हर जगह चलता।
देखो जो मन से चढ़ा दे, श्रद्धा हो तो चढ़ा दे, अच्छी बात है। जबरदस्ती कोई चढ़वाए तो गलत चीज है। अब ऊपर ले गए पंडा जी हम लोगों को, बोले महाराज हाँ यहाँ पे पैर छुओ, ये करो, एकदम अब इतने दूध का दान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, निकालो कोई 500 रुपये, जबरदस्ती। महाराज ये नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास तो रुपया है नहीं, और तुमने संकल्प करवा दिया 1100 का। अब महाराज संकल्प कर दिया, अब हम दे पाए नहीं, रास्ते में लौट के आ रहे, सोचते जा रहे हैं कि बताओ संकल्प भी हो गया, दिया नहीं, पता नहीं मर ना जाए कहीं, शंका हो गई। तो सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा महाराज हम कौन से एक देवता की पूजा करें जिससे सभी देवताओं की पूजा हो जाए। देखो महाराज सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। परीक्षित जी, भागवत का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। मुख्य श्लोक तो दूसरा है, लेकिन पहला आप जब खोलेंगे तो सच्चिदानंद रूपाय यही वाला है। वैसे भागवत का मुख्य श्लोक जन्माद्यस्तर सव्याचार्थे विज्ञेश्वरा तेन ब्रह्म हृदया कवि मुहि अत्यंत तो देहाते जो बार नादा मिलो सर्वसा धाम श्री सलाकुकम सत्यम परम धीमहि, ये मुख्यतम श्लोक। तो सच्चिदानंद ये 33 करोड़ देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं है। और कोई पूछे कि कितने देवता हैं, भगवान के कितने रूप हैं, तो आज 33 करोड़ नहीं 3 बता देना, 33 करोड़ बताने की जरूरत नहीं। 3 रूप हैं भगवान के और 33 करोड़ स्वरूप है। सच्चिदानंद, सत चित आनंद। भैया पानी भेजवा दो थोड़ा यार। सत्चित आनंद। परिचित जी सत्य, कोई व्यक्ति कभी मंदिर न जाए, कभी भागवत न सुने, कभी पूजा पाठ न करे, कभी भगवान का नाम भी ना ले, लेकिन अगर वो व्यक्ति सुबह से शाम तक सत्य बोलता है, उसकी जुबान पर कभी झूठ नहीं आता, वो सदैव सत्य बोलता है, तो ये समझो कि ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, भगवान के एक रूप की पूजा कर रहा है। आप ये तो समझ ही रहे कि रूप और स्वरूप क्या होता है। रूप स्वरूप, जैसे हम हैं तो ये हमारा रूप है। अब जब घर में जाते तो माँ के लिए पुत्र है, भैया के लिए भैया है, बहन के लिए भैया है, और बच्चों के लिए बप्पा है, पत्नी के लिए पति है तो एक ही हम। रूप यही है, लेकिन स्वरूप बदल जाते हैं, संबंध बदल जाते हैं। ऐसे ही भगवान के मात्र 3 रूप हैं, बाकी ये सब स्वरूप हैं। सत्य, आप कभी पूजा पाठ करना या ना करना, सुबह से शाम तक रोज सत्य बोलना, भगवान तुम्हें हृदय से लगाएंगे। हरिश्चंद्र की कथा आती है, ये क्यों आती है? बस सत्य के वजह से, क्योंकि इन्होंने भगवान के बड़े बड़े भक्त थे, सत्य बोलते थे, इसीलिए इनकी कथा आती है इसमें। सत्य, चित्त, चित्त का मतलब चेतन। जैसे कुछ लोग ये समझ लेते हैं, किसी को गलत कार्य करना हो, मदन पान करनी हो, बोले यहाँ कोई नहीं देख रहा है, यहीं से यहाँ मार के डाल दो, यहाँ कोई नहीं। जो भगवान को ये मानता है कि भगवान यहां नहीं है, वो नास्तिक है। आस्तिक व्यक्ति हर जगह भगवान को कण कण, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह भगवान है, कहां नहीं भगवान है। जो व्यक्ति हर जगह परमात्मा को मानता है कि हर जगह मेरा राम है, कृष्ण है, तो वो व्यक्ति भी बहुत बड़ा भक्त है, भले वो अगरबत्ती लगाए या न लगाए। सत्यचित्त और आनंद। लाला जब भय थे तो बधाई कहाँ बजी थी? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। ये नहीं कहा कि नंद के लाला भयो, नंद घर लाला भयो, नंद घर कन्हैया भयो, नहीं कहा, नंद घर आनंद भयो। सत्यचित आनंद तीसरा रूप है भगवान का आनंद।
यदि तुम्हें आनंद आने लगे तो समझ लेना कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो चुका। और यदि आनंद नहीं आवे, अच्छा आनंद होता